किस्मत से वह लड़ जाता है, किस्मत से वह लड़ जाता है जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सचमुच जब किसी का आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी ज़िंदगी में आसानी से सामना कर लेता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा अग्रवाल, फैशन डिजाइनर एंड स्टाइल कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुकलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल। और इसमें मैं फैशन और लाइफस्टाइल रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस लाती हूँ। आज का वीडियो पेरेंटिंग पे है कि कैसे हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें। कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि आत्मविश्वास यानी कि खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बलबूते पर इंसान बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा स्कूल में फर्स्ट आए, पढ़ाई में, ज़िंदगी में हमेशा आगे रहे और छोटी छोटी कठिनाइयों में भी डट कर सामना कर सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके नौनिहाल में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहे। और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होता, जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, वो संकोची स्वभाव के होने के कारण किसी भी चीज़ में पहल नहीं करते, उन्हें हार से डर लगता है, वो किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव नहीं लेते और इसके लिए ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को सबसे बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज कर सकते हैं। उन्हें ज़्यादा आगे ज़िंदगी में बढ़ने के लिए हम यदि उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दें तो फिर वो काफ़ी आगे लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ऐसे भी आप लोगों ने सुना है, हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी। जब राम भगवान को लंका के लिए हनुमान जी को भेजना था तो हनुमान जी डर रहे थे कि इतना बड़ा समुद्र वो कैसे पार करेंगे, बट राम भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि उनमें इतनी शक्ति है, लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार कर सकते हैं। और हनुमान जी को जैसे ही उन्होंने याद दिलाया, हनुमान जी ने वो कर दिखाया। तो हमें भी अपने बच्चों को उनकी शक्ति याद दिलानी है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, केवल ज़रूरत है तो उन्हें उस चीज़ का विश्वास दिलाने की, उस चीज़ की याद दिलाने की। और यह सेल्फ कॉन्फिडेंस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया जा सकता है। इसके बारे में आज हम डिटेल में सारी बातें करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फेल होने से ना डरें। इंसान गलतियों से ही सीखता है और जो गिरता है वही तो बुलंदियों को छूता है। तो हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि जर्नी इम्पॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका एफर्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है और वह एफर्ट में हम आपके साथ हैं। जब बच्चा एफर्ट लेगा, वह सक्सेसफुल हो या ना हो, बट उसे जर्नी एंजॉय करना आना चाहिए। फेल होने से उसे कभी नहीं घबराना है। उसे यह बताना होगा कि लाइफ केवल सक्सेस का बेड नहीं है, बल्कि लाइफ बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ एक पाथ है, जिसे बहुत एंजॉय करते हुए हमें बार बार फेल होना है, बार बार गिरना है, लेकिन फिर से अपना प्रयास जारी रखना है और पुराने प्रयासों में जो हमने गलतियां की उसे दोबारा रिपीट नहीं करना है। जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, वह बार बार गिरता है, फिर भी हम बड़े पेशेंसली उसे उठाते हैं और फिर से उसे चलाते हैं। ठीक उसी तरह कॉन्फिडेंस लेवल भी होता है। जब हमारा बच्चा किसी काम को ट्राई करता है और वो फेल होता है, हमें उसे इतना मॉरली सपोर्ट देना है, उसे यह बताना है कि गिरना या फेल होना कहीं से भी गलत बात होती ही नहीं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बार बार सीख रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। और जब हम उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, जैसे हम एक बच्चे को चलना सिखाते हैं उतनी पेशेंसली हम उसे सपोर्ट करेंगे, तो फिर वह कभी भी फेल होने से नहीं डरेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज सलाह मांगे। लेट देम फिगर आउट देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स। अपने बच्चों को यह आदत डालें कि उनकी छोटी छोटी डे टू डे की लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वो अपनी एज और अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद ही सॉल्व करें। यदि आप उन्हें हर चीज़ में स्पून फीड देंगे तो वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि कैसे हमें लाइफ में अपने सक्सेसफुल गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे डिसीजंस लेने हैं। तो उनसे आप सजेशंस लीजिए ताकि वो लाइफ में अपने लिए भी और आपके लिए भी कुछ अच्छे निर्णय ले सकें। आजकल बच्चों की लाइफ में भी काफ़ी चैलेंजेस बढ़ गए हैं, बट यदि आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया तो लाइफ की छोटी छोटी मुसीबतों में वह घबराएगा नहीं और कंटिन्यूस आगे बढ़ता ही चला जाएगा। नेक्स्ट इज गुस्सा ना करें। नेवर क्रिटिसाइज योर चाइल्ड। कभी भी बच्चों की छोटी छोटी बातों पे उन्हें रोक टोक ना करें, न ही उन्हें बार बार चीज़ों के लिए डांटें, बल्कि हाँ, आप उन्हें ज़रूरी फीडबैक्स दे सकते हैं, उन्हें प्रॉपर सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन उन्हें यदि आप बार बार रोकते टोकते हैं या गुस्सा करते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम डाउन होता चला जाता है और वो किसी भी नई चीज़ को ट्राई करने के पहले डरते हैं, घबराते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी और हमारे माँ बाप से हमें डांट सुननी पड़ेगी। तो आपका क्रिटिसाइज़ करना बच्चे के सेल्फ एस्टीम को बहुत डाउन कर सकता है। आपको बहुत केयरफुल रहना है।
कि आप उन्हें सजेशंस दें, लेकिन प्रॉपर वे में क्रिटिसाइज़ ना करें, गुस्सा ना करें। नेक्स्ट इज़ डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन नहीं देना है। ऐसे भी आजकल स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों का ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने जाता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में ही जीते हैं, और जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो लोगों के सामने आते हैं तो कई बार प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को सिखाइए, जितना एक्सपोजर का मौका दे सकें आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवा सकें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकें, वही उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। और उन्हें मौका दें। उनके लिए यदि आप एक शील्ड की तरह हमेशा प्रोटेक्टिव रहेंगे तो उनके लाइफ में ग्रोथ के चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो उन्हें डायरेक्ट एक्सपोजर का मौका दें, ओवर प्रोटेक्टिव ना बने, ताकि बच्चे अपने लाइफ के पाथ खुद डिसाइड करें और आगे सक्सेसफुली बढ़ते चले जाएं। चैलेंजेस आर ऑलवेज गुड फॉर किड्स। हमेशा अलाउ देम टू मैशअप। आप बच्चों को मैसअप करने के लिए अलाउ करें, उन्हें सब चीज़ों को, चाहे वो गलत डिसीजन लें, लेकिन उन्हें अलाउ तो कीजिए कि वो कुछ डिसाइड करें। उनका जुनून ढूंढें। अलाउ देम टू फाइंड देयर पैशन। उन्हें अलाउ करें कि वो कैसे अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं, और उन्हें पूरा ऐसा माहौल दें कि वो उस पैशन में, उस स्किल में अपनी महारत हासिल कर सकें। चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, किसी भी तरह का आर्ट हो, प्लेइंग हो, किसी तरह का गेम्स हो, कुछ भी हो। पढ़ाई के अलावा उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप ढूंढिए और उसे उस स्किल में काफ़ी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, क्योंकि ये स्किल उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई करेगी। और जब जिस चीज़ में बच्चे का पैशन होगा, उस चीज़ को वो इतने जुनून के साथ करेगा, वो अपने प्रोजेक्ट्स को भी टाइम पर कंप्लीट कर लेगा। और जब उसका परफॉर्मेंस उसमें हाई होगा तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल उसे खुद ही हाई होता चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूर से उनका पैशन ढूंढिए और उसमें उसे नर्चर कीजिए। शेयर योर लव। बच्चों को यह विश्वास दिलाइए कि आप उसे उस समय भी प्यार करेंगे जब उसके ग्रेड्स कम आए या ज़्यादा, जब कोई बड़े गेम में वह हार गया हो या जीत गया हो। यानी कि आपका प्यार हर समय उसके लिए एक समान होगा। आपका पेरेंट्स का लव बच्चों के लिए एक मॉरल बूस्टर की तरह काम करता है। इसलिए डेली रूटीन में एक टाइम अलॉट कर लीजिए जब आप बच्चों से डेली काफ़ी फ्रेंडली बात करें, और ऐसा माहौल हो कि बच्चे आपको अपनी सारी खुशियाँ भी बता सकें और अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलतियाँ, किसी भी तरह की बातचीत आपसे शेयर करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, जैसे कि वो एक फ्रेंड से नहीं हिचकिचाते हैं। क्योंकि जब बच्चा आपसे खुलकर शेयर करेगा तो वह नए नए तरीके से नए नए डेयरिंग्स और नए नए डिसीजंस लेने में इनिशिएटिव लेगा, और इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आपको अपने बच्चे की कार्य क्षमता पर, उसके परफॉर्मेंस पर पूरा 100% विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद आप उसकी एफर्ट की या उसकी इनिशिएटिव लेने की दिल खोल के तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। और जब आप अपना पूरा विश्वास उसकी कार्य क्षमता पर जताएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई होता चला जाएगा। यदि आपने उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बचपन में ही उसे डांट कर या दबा दिया तो वह कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपने उस हाथी की कहानी सुनी ही होगी, सर्कस के हाथी की, जिसके बचपन में एक खूंटी से बांध दिया गया था, और उस खूंटी से उसने जब छोटे होने के कारण बहुत जोर लगाकर भी वह उस खूंटी को उखाड़ नहीं सका, तो उस हाथी के मन में यह बैठ गया कि मैं इस खूंटी से बंधा रहूँगा और मैं इसे कभी नहीं उखाड़ पाऊँगा। जब वह बड़ा हो गया, उसमें 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी, पर अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह बैठ जाने की वजह से वह उस खूंटी को उखाड़ने की कोशिश ही नहीं करता। और इसीलिए सर्कस का हाथी एक खूंटी से चुपचाप बंधा रहता है, जबकि वह चाहे तो एक झटके में वह खूंटी को उखाड़ कर फेंक सकता है। तो इसी तरह बचपन में जब हम अपने बच्चों को उनको डांट कर, फटकार कर चुप बैठा देते हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में यह बैठ जाता है कि शायद वो कुछ बड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद लाइफ में जब वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचते भी हैं तो भी वो डिसीजन लेने में हेजिटेट करते हैं और बैक हो जाते हैं, इनिशिएटिव लेने में घबराते हैं कि उनसे गलतियां हो जाएंगी। और उस जर्नी में वो 100% एफर्ट दें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट कहीं से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। डोंट कंपेयर विद अदर किड्स। अब हर बच्चे में कुछ ना कुछ खास होता है, तो अपने बच्चे का कभी भी कंपैरिजन ना करें, किसी भी बच्चे से कंपैरिजन ना करें। अपना बच्चा भी खास है और दूसरों के बच्चे भी खास है, ना तो हमें उनका मजाक बनाना है और ना ही अपने बच्चे को किसी दूसरे से तुलना करनी है, क्योंकि तुलना एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चे का सेल्फ इस्टीम बहुत लो होता चला जाता है। तो हमें किसी भी कंडीशन में अपने बच्चे की दूसरे किसी भी बच्चे से कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी उपलब्धियों को सजाएं।
जब आपका बच्चा किसी भी चीज़ में कोई भी अचीवमेंट, छोटे बड़े जो भी अचीवमेंट्स लाता है, आप उसे वॉल फ्रेम करवाइए, उसके सर्टिफिकेट्स को, उसका प्राइज़ लेते हुए की जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें वॉल फ्रेम करवाइए और उसे वॉल पर टांग कर रखिए, फ्रेमिंग करवा कर वॉल पर टांग कर रखिए। रीज़न कि जब बच्चा उस जगह से गुजरेगा और वह देखेगा कि उसने इतना अच्छा अचीव किया है और लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, तो तारीफ़ पाने के लिए वो कुछ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। मैंने खुद अपने घर में मेरे दोनों बच्चों का फ़ोटो फ्रेमिंग करवा कर वॉल पर लगा कर रखी है। मेरे दोनों बच्चे प्रेसिडेंट अवॉर्डी हैं, रामनाथ कोविंद जी से और मोदी जी से उन्होंने अवार्ड पाया है 2017 में और 2020 में। 2017 में मेरे बड़े बेटे ने और 2020 में मेरे छोटे बेटे ने राष्ट्रपति अवार्ड, प्रेसिडेंट अवार्ड पाया है। और इससे रिलेटेड मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि किन किन बातों का मैंने उनकी परवरिश के समय ध्यान रखा जिसकी वजह से इन्होंने सक्सेस की इतनी ऊंचाइयों को हासिल किया। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल कूट कूट कर भर दीजिए। उन्हें हमेशा उनकी शक्ति का एहसास दिलाइए। उन्हें पता नहीं होता कि उनमें कितना गुण भरा पड़ा है, हर बच्चे में सब कुछ, बहुत कुछ खास होता है। तो अपने बच्चों को उसकी खास चीज़ों का एहसास दिलाइए, तभी वह लाइफ में बहुत आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। अपने माँ बाप से तारीफ़ सुनना किसी बच्चे के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन का काम करता है और उस तारीफ़ को पाने के लिए ही उस काम को वह बार बार दोहराता है। बस ध्यान रहे कि उसकी तारीफ़ झूठी ना हो, हमें उसका छोटा ही एफर्ट हो बट सच्चा एफर्ट हो और जिसमें उसने सक्सेस अचीव की हो उसकी तारीफ़ कर। जाते जाते यही कहना चाहूँगी, अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा कर चल, तकलीफ़ों को पैरों तले दबा कर चल, मंजिलों की औकात ही क्या तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात ही क्या तुझसे दूर रहने की, खुद में इतना विश्वास जगा कर चल। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे हैप्पी, बाय बाय।